दोस्तों नमस्कार। आज फिर हाजिर हूँ। जीतना है तो सीखना है पार्ट 10 के साथ। आज ये मेरा इस सीरीज़ का आखिरी वीडियो है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक अच्छी कंपनी को कैसे पहचानें, और इसके अलावा एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई। जी हाँ, आपकी डायरी में 6 तरह की लिस्ट होनी चाहिए, और मेरा दावा है कि आज तक आपकी अपलाइन ने किसी भी यूट्यूबर ने या किसी भी लीडर ने ये 6 लिस्ट आपको नहीं बताई होंगी। और अगर ये 6 लिस्ट आपकी डायरी में है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने अपनी टीम के लोगों की डायरी में ये 6 लिस्ट बनवा दी है तो आपकी टीम की सफलता को, आपकी सफलता को रोकना मुश्किल है। लेकिन आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना है। इस वीडियो की शुरुआत मैं एक कहानी से करना चाहता हूँ। जी हाँ, एक कहानी मैंने सुनी थी कि एक व्यक्ति मेले में गया। मेले में तरह तरह के झूले रहते हैं, तरह तरह की चीज़ें रहती हैं। वहाँ मेले में एक जगह भीड़ लगी थी, और उस भीड़ के बीच में एक बुजुर्ग आदमी बांसुरी बजा रहा था। बड़ी अच्छी बांसुरी बजा रहा था, बड़ी अच्छी धुन में बांसुरी बजा रहा था। लोग प्रसन्नचित्त होकर सुन रहे थे। काफ़ी लोग वहाँ पे बांसुरी खरीद रहे थे। उसको भी बांसुरी की आवाज़ बहुत अच्छी लगी, बांसुरी की धुन बहुत अच्छी लगी। उसने भी एक बांसुरी खरीदी, और वो इतना एक्साइटेड था कि फिर वहाँ से सीधा गांव आया। गांव में लोगों को इकट्ठा किया, भीड़ लगाई, और उसने कहा, देखो मैं बांसुरी लेके आया हूँ। कितना अच्छी बजती है बांसुरी, मैं आपको सुनाऊंगा। और उसने बजाना शुरू किया, पी पी पी। लोग हंसने लगे। उसने सोचा शायद कोई गलती हुई है। उसने दोबारा जोर से बजाना शुरू किया, पी पी पी। और लोग हंसने लगे। उसे बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि शायद उस बुजुर्ग ने मेरे साथ धोखा किया है। वो भाग के मेले में पहुंचा वापस। उसने उस बुजुर्ग को पकड़ा और उससे कहा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुम अच्छी वाली बांसुरी बजा रहे हो और मुझे खराब वाली बांसुरी दे दी। देखो कितनी खराब आवाज है इसमें। बुजुर्ग ने उसके हाथ से बांसुरी ली और बजाना शुरू किया। ये क्या, इतनी सुंदर आवाज। बुजुर्ग हंसा। उसने कहा, बेटा, हर बांसुरी में ऐसी ही सुंदर आवाज निकलती है। पहले बांसुरी बजाना तो सीख लो। हमारे यहां भी लोग ये गलती करते हैं। लोग जैसे ही ज्वाइन करते हैं, लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, रिश्तेदारों को बताना शुरू कर देते हैं, दोस्तों को बताने लगते हैं कि मैंने बहुत अच्छी कंपनी ज्वाइन की है। करना कुछ नहीं है, बस दो जोड़ मिलेंगे 2 करोड़। केवल लोगों को जोड़ना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहली चीज, प्रमोटर्स एंड कल्चर। सबसे पहले ये देखें कि इस कंपनी के प्रमोटर कैसे हैं, प्रमोटर का लेवल्स क्या है। दूसरी बात, इस कंपनी का कल्चर क्या है। आपको सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल को चेक करना पड़ेगा। कंपनी के प्रमोटर्स का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी का झुकाव क्या है। तुरंत पैसा कमाना या लंबे समय तक दौड़ना। दूसरी चीज, प्रोडक्ट।
कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं। बहुत सारी कंपनियां प्रोडक्ट के नाम पर फालतू चीज़ों को लेके आती हैं केवल ज्वाइनिंग कराने के लिए। जैसे कोई साड़ी लेके आ जाती है, कोई सूट लेंथ लेके आ जाता है, कोई प्लॉट लेके आ जाता है, तो कोई गाय भैंस लेके आ जाता है, कोई बिटकॉइन लेके आ जाता है। ऐसी चीज़ें जो हमारे जीवन में इस्तेमाल नहीं होती, जो हमारे किसी घरेलू काम की नहीं है, उनके माध्यम से ये कंपनियां पैसा इकट्ठा करती हैं। ऐसी कंपनी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकती। कंपनी वही चलेगी जो घरेलू इस्तेमाल के प्रोडक्ट लेके आपके सामने आएगी। वो प्रोडक्ट आपके इस्तेमाल के होने चाहिए, वो प्रोडक्ट मार्केट रेंज के होने चाहिए, वो लोगों की रेंज के होने चाहिए, वो लोगों के काम के होने चाहिए। अगला पॉइंट, प्लान। जी हाँ, प्लान पर काफ़ी डिपेंड करता है। कुछ कंपनियां प्लान में शुरुआती डिस्ट्रीब्यूटर्स को ज़्यादा पैसा देती हैं, लीडर्स को पैसा कम कर देती है या कोई लिमिट बना देती है। लेकिन ध्यान रखिए, आप आज नहीं तो कल लीडर बनने वाले हैं, और जिस दिन टीम लीडर बनेंगे आपके खर्चे बढ़ेंगे। पेट्रोल का खर्चा बढ़ेगा, होटल का खर्चा बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा। उस समय आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। इसलिए अगर कंपनी ने आपके पैसों पर रोक लगा दी तो आप आगे चल के कंपनी छोड़ेंगे, और अधिकांश लीडर करते हैं। इसलिए शुरुआत में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि पैसा शुरुआती डिस्ट्रीब्यूटर के पास अगर आ रहा है तो लीडर्स के पास भी आना चाहिए। नेक्स्ट, चौथा, प्रॉफिट एंड पे आउट। बहुत सारी कंपनियां टाइम से पेमेंट देती हैं। एक डायलॉग था कि मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले मिल जानी चाहिए। राइट। आपने जो भी काम किया है, आपका इंसेंटिव, आपका प्रॉफिट जल्दी से जल्दी आपको मिलना चाहिए, और नियमित रूप से मिलना चाहिए। अगर कंपनी बीच बीच में प्रॉफिट रोकती है, इंसेंटिव रोकती है, तो कंपनी के सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई लोचा है, कोई ना कोई कमी है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ वो 6 लिस्ट जो आपको बनाएंगे एक लीडर, एक सक्सेसफुल लीडर। सबसे पहली लिस्ट के बारे में हर कोई बताता है कि आपको लोगों की लिस्ट बनानी है। जी हाँ, ये जरूरी है, कंपलसरी है। कैसे बनानी है, मैंने पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से बताया है लिस्ट कैसे बनाएं। लिस्ट पर आपका बिजनेस टिका हुआ है। हो सकता है कंपनी के प्लान में आपको बताया हो कि 2 ही आदमी काफ़ी है, 3 ही आदमी काफ़ी है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो 3 आदमी रुके रहेंगे, वो 3 आदमी आपका लाइफ टाइम साथ देंगे। और ये सभी सफल लोगों का अनुभव है कि सारे लोग बिजनेस में हमेशा नहीं रहते। 90% लोग इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। जी हाँ, 90%। केवल 10% लोग जिनके ड्रीम्स बहुत मजबूत होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, केवल वही लगन से काम करते हैं। अगर आप 100 लोगों को लिस्ट में शामिल करते हैं तो उनमें से 10 या 20 लोग आपके बिजनेस में आएंगे। इसलिए अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है, 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग शामिल होने चाहिए। लोग शामिल होते रहने चाहिए। ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। अगर मान लीजिए आपकी लिस्ट में 10 लोग हैं और शुरुआत के 5 से 6 लोगों ने आपको मना कर दिया, क्या आप आगे लोगों को प्लान दिखा पाएंगे? नहीं दिखा पाएंगे। अगर आपकी लिस्ट में 100 लोग हैं
और आपको मालूम है कि 90% इस बिजनेस को नहीं करेंगे। आपने प्लान दिखाना शुरू किया, 90 लोगों ने प्लान नहीं किया, बिजनेस नहीं किया। अगर 10% लोगों ने भी किया है तो बिजनेस आपका शुरू हो जाएगा। इसलिए टारगेट 1000 से नीचे नहीं होना चाहिए, 1000 से ज़्यादा लोगों की आपकी पहली लिस्ट होनी चाहिए। दूसरी लिस्ट, फॉलोअप लिस्ट। फॉलोअप कैसे करें, वहाँ पर मैंने आपको एक लिस्ट बताई थी। अगर आपने वो लिस्ट बनाई है तो वो लिस्ट केवल फॉलोअप में काम नहीं आएगी, आपके लिए लाइफ टाइम काम करेगी, क्योंकि उस लिस्ट में दोनों परिणाम हैं। आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी नाम होगा और आपके कंज्यूमर्स का भी नाम होगा। जो लोग आज कंज्यूमर हैं वो कल डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। इसलिए फॉलोअप से पहले फॉलोअप की लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी लिस्ट, प्रोस्पेक्ट लिस्ट। जो भी व्यक्ति आपके बिजनेस में आता है, एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट होनी चाहिए, उसमें उस आदमी का नाम नोट किया जाए, उस व्यक्ति का नाम नोट किया जाए, ताकि आप समय समय पर उस व्यक्ति को मैसेज देते रहें, उस व्यक्ति का फॉलोअप करते रहें, उस व्यक्ति के गोल चेक करते रहें, उस व्यक्ति को अपडेट करते रहें। आपके पास हर व्यक्ति का नाम और मोबाइल नंबर होना चाहिए। चौथी लिस्ट, कंज्यूमर लिस्ट। कंज्यूमर लिस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग बिजनेस में आपको ना कर देते हैं वो आपके कंज्यूमर होते हैं। आप उनको अपना प्रोडक्ट सेल करें, ये आपके बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ाएगा। इसके अलावा बार बार आपको फॉलोअप करने का मौका मिलेगा। तो कंज्यूमर को कभी न छोड़ें, उसको बार बार डेमो में बुलाएं, उसको बार बार प्रोडक्ट ट्रेनिंग में बुलाएं, उसके पास बार बार प्रोडक्ट ट्रेनिंग के वीडियो भेजें और उसको बताते रहें कि हमारी कंपनी के ये प्रोडक्ट आपके इसे काम के हैं। और पांचवी लिस्ट, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट। एक अलग लिस्ट आपकी डायरी में होनी चाहिए कि कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत एक्टिव हैं। आपको उनको अलग से टाइम देना है, क्योंकि यही वो लीडर्स हैं जो आपकी टीम को ऊपर लेके जाएंगे, आपके बिजनेस को ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। आपको बराबर इनके टच में रहना है। आपको बराबर इनके लिए अपने अपलाइन या अच्छे लीडर्स की मीटिंग करानी है। आपको इनका फॉलोअप करते रहना है। छठवीं लिस्ट, प्लान शोइंग लीडर्स की लिस्ट। ऐसे लीडर्स जो बहुत अच्छा प्लान दिखाते हैं, बहुत अच्छा मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं, ऐसे लीडर्स की एक अलग लिस्ट होनी चाहिए। आप कंपनी को बताएं, आप अपने सपोर्ट सिस्टम को बताएं कि हमारी टीम में ऐसे ऐसे प्लान्सवर हैं, उनके वीडियो बनवाएं और कंपनी के पास भेजें। कंपनी उनको जगह जगह भेजेगी प्लान के लिए, और जब वो प्लान दिखाना शुरू कर देंगे तो जहाँ जहाँ वो प्लान दिखाएंगे वहाँ वहाँ आपका बिजनेस पहुँचेगा। प्लान को दिखाना हर किसी के बस की बात नहीं है। प्लान दिखाने के लिए जो तैयारी करनी पड़ती है वो सारे टूल्स आप उसको अवेलेबल कराएं। आप उसकी ट्रेनिंग शुरू करें, उसको आप इंटरनेशनल लेवल का लीडर बनाएं।
ज्यों ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। चिड़िया से पूछा, कैसे बना तेरा आशियाना? बोली, बार बार भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका जुटाना पड़ता है। जी हाँ, इस बिजनेस में भी सफलता ऐसे नहीं मिलती। आपको जगह जगह से एजुकेशन सीखनी पड़ती है। बिजनेस करने का तरीका सीखना पड़ता है। बिजनेस के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। इस बिजनेस से करोड़पति बनते हैं, लेकिन वो करोड़पति वाली मानसिकता पहले अपने अंदर आनी चाहिए। एक पुस्तक है, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। आप बड़े हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं, लेकिन वो थिंकिंग तो आपके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले अपने अंदर मानसिकता पैदा करें। एक सफल व्यक्ति की मानसिकता, एक सफल व्यक्ति की दिनचर्या क्या होनी चाहिए, एक सफल व्यक्ति की जीवन शैली क्या होनी चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप पुस्तकों को पढ़ें। तो मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक।